In a triangle PQR, let A vector is QR vector, B vector is RP vector, and C vector is equal to PQ vector. If vector A, the modulus of vector A is 3, modulus of vector B is 4, and A dot C minus B upon C dot A minus B is equal to mod of A upon mod of A plus mod of B. Then find the value of modulus square A cross B का डेटा हमें चाहिए. जे एडवांस 2020 के पेपर 1 के अंदर ही क्वेश्चन पूछा गया था. चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. उसके पहले देखें किस सेक्शन में पूछा गया है. न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग. सही करने पर +4 और गलत करने पर 0. गलत करने पर कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप अटेम्प्ट करें या ना करें. अगर वो गलत है या छोड़ दिया है तो 0 ही मार्क मिलेंगे. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जैसा उस साल के जे के एनालिसिस में बताया गया, 7% स्टूडेंट्स ने इसको सही किया था. 10,567 स्टूडेंट्स ने ही इसको सही किया था. तो अगर आपसे सवाल बन गया है तो आप देश के 10,000 बच्चों में काउंट हो जाते हैं. और गलत कितने थे? 73. 19% ने छोड़ दिया. 19% तो वो स्टूडेंट है जिनको पता ही नहीं है कि मार्किंग भी कोई चीज है. 28,000. तो एक्चुअल कंपटीशन इसी बच्चों में होता है जो 1,20,000 1,25,000 बच्चे होते हैं ना, यही एक्चुअल में जेईई एडवांस के मेन कंटेंडर होते हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिर्फ 10,000 बच्चों ने इस क्वेश्चन को किया था. और देखा जाएगा तो इसको हम कैसे मान सकते हैं, एक एवरेज लेवल का एक क्वेश्चन है. देखिए, ठीक है, लेट्स कम टू द क्वेश्चन. ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, एक ट्राइंगल बनाया गया है. हम भी एक ट्राइंगल बना लेते हैं. इट्स P, इट्स Q एंड इट्स R. QR वेक्टर इज A. Q से R की तरफ जाता है, दैट इज वेक्टर A. ओके, R से P वेक्टर की तरफ अगर हम जाएंगे दैट्स वेक्टर B, एंड P से Q अगर हम जाते हैं दैट्स वेक्टर C. तो आप एक बात समझिए, अगर हम Q पॉइंट से इसको स्टार्ट करते हैं तो इस क्लोज लूप में वेक्टर सम 0 आता है. तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? वेक्टर B, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, ये 0 बन जाएगा. पहली बात तो यही आ रही है यहां से. ठीक है, ट्राइंगल रूल हमने यहां पर लगा दिया, वेक्टर सम हमने किया, हमारे पास एक रिजल्ट ये बन गया. हमारे पास इनके मॉडुलस का डेटा पता है और एक एक्सप्रेशन गिवन है. सो क्या गिवन है उसके बारे में बात करते हैं. A टाइम्स C माइनस B वेक्टर डिवाइडेड बाय C डॉट A माइनस B. यहां पर ये डेटा है और ये वाला डेटा भी आपके पास बनाया गया है. वेक्टर A, वेक्टर A, वेक्टर B. हमें इनके डेटास पता है, आप रख दीजिए. इट इज 3, वेक्टर B ये 4 है, इट इज 3/7. आप यहां से C का डेटा रख सकते हैं क्योंकि आगे जाके हमें A और B में बात चाहिए, A क्रॉस B चाहिए. तो C का कोई रोल नहीं है, तो फिर हम इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से हम C को यहां पर रिप्लेस करने का काम करते हैं. सो वी कैन हैव C एज -A माइनस B. कंडीशन नंबर 1. -A minus B minus B divided by -A minus B dot this. It is 3/7. तो आप इसको थोड़ा अगर बनाएं, -A dot A -2 times A dot B डिवाइडेड बाय, यहां से आप देखिएगा -A dot A dot B plus B dot A cancel plus B dot B, it is written as 3/7. ये जो लिखा गया है ना, दिस इज एक्चुअली मॉड A का स्क्वायर है. यहां है डॉट, ये है मॉड A का स्क्वायर, ये है मॉड B का स्क्वायर. इस डेटा को निकाल लेते हैं. मॉड A का स्क्वायर 3 है, तो वी आर गेटिंग दिस एज 9. ये भी 9 आता है. B का मॉड आपके पास से 16 आता है. इट इज कमिंग एज 3/7. ये 7 है, ये भी 7 है. 2 टाइम्स A डॉट B अगर हम डेटा निकालें, -12 आता है आपके पास से. A डॉट B की वैल्यू -6 अपने पास से डेटा बना. अब हम चाहते हैं कि ये डेटा बनाए
सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड, ये क्या बनता है आप बताइए। ये एक्चुअली होता है मॉड ए मॉड बी और इनके बीच के एंगल का साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ये मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, इसको 1 माइनस हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आप यहां से डेटा बना सकते हैं, क्या डेटा बनेगा। वैसे डॉट प्रोडक्ट है, आपको लेग्रांजेस आइडेंटिटी पता है तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये डेटा आपके पास से बनेगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और एक्चुअल में ये जो लिखा गया है ना साइड में, ये होता है ए डॉट बी। मैं तो आपको सॉल्यूशन के साथ साथ थ्योरी भी थोड़ा बता रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, वरना फटाफट से इसको बना देते है ना। तो ये ए डॉट बी का स्क्वायर है, मॉड ए का स्क्वायर आप देखिएगा 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। ए डॉट बी आपके पास है -6 का स्क्वायर आता है, सो दिस इज 9 × 16 -36, ठीक। तो यहाँ पर 36 आपके पास पहले ही कॉमन है एंड वी आर हैविंग द फाइनल आंसर इज 108 विल बी द फाइनल आंसर। 7% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सही किया था। डुएबल क्वेश्चन है बहुत, बस ये क्लिक करने वाली बात है कि यार ये वेक्टर सम भी हमें यहाँ बनाना पड़ेगा। तो ये हिडन कंडीशन जिसने निकाल ली वो आंसर तक पहुंच गया था। और बस वो यही जो स्टूडेंट ये सोचते रहे कि किसमें और कुछ तो दिया ही नहीं है, कैसे ये सॉल्व होगा, तो इस ऑल अबाउट हमने कितनी प्रैक्टिस की है, इसके अबाउट ये पूरा क्वेश्चन घूम रहा है। सो डुएबल क्वेश्चन, कौन कहता है ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है जो बने हुए हैं, आप बना सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। बस डिसिप्लिन मेंटेन कर लीजिए। हफ्ते में 7 दिन में 2 दिन पढ़े 5 दिन नहीं पढ़े तो बात नहीं बनेगी। ये आपकी लड़ाई है, हम टीचर्स तो आपको समझा ही सकते हैं। मन लगा के पढ़िए, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, अपने टीचर्स फिक्स कर दीजिए और उनकी सुनते रहिए, बस पढ़ते रहिए और जेईई एडवांस का कंटेंट पढ़ते रहिए। ये क्रॉस चेक जरूर करते रहिए।